हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इस वीडियो में हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए प्रश्न लेते हैं। पहला दे दिया है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा जो सूत्र होता है, अगर हमारा बिंदु दिया गया है x1 y1, दूसरा बिंदु हमारा x2 और y2। मान लीजिए दो बिंदु, एक x1 y1 है ए और दूसरा बिंदु b और x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी जो AB होती है वह अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको हम चूंकि होल स्क्वायर है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सूत्र। अब जो पहला निर्देशांक दिया रहेगा उसको हम x1 y1 मानेंगे, दूसरे को हम x2 और y2 ले लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूरी d बराबर या AB बराबर अंडर रूट में सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो x1 का मान हमें 2 मिलेगा माइनस x2 का मान यहाँ से 4 पा जाएंगे, होल स्क्वायर बनेगा। y1 का मान यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा और y2 का मान यहाँ से हम 1 ले लेंगे। अब ये हल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल जाएगा, हल करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा, इसमें से घट जाएगा तो प्लस 2 का स्क्वायर होगा। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जोड़ लेंगे 8 हो गया, 8 का मतलब हो गया 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 2 बच जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इतना मात्रक लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 कड़ी में 2। आगे आ जाते हैं। अब इसका नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया है हमारा कि -5 7 -1 3 के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, हमारा ये कहलाएगा x1 y1, ये बन जाएगा हमारा x1 y1, ये बनेगा हमारा x2 y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो x1 का मान -5 मिलेगा तो हम लिख देंगे -5 और x2 का मान यहाँ से मिल जाएगा -1, एक माइनस पहले से एक माइनस और मिलके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और होल स्क्वायर होगा। y1 का मान यहाँ से 7 पाएंगे, y2 का मान यहाँ से 3 मिल जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 में से घटाएंगे तो -4 बनेगा, इसका स्क्वायर होगा। अगला 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें +4 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये बन गया हमारा 4 चौक 16 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16, ये भी तो 16 16 32 हो गया, अर्थात 16 गुणे 2 मिला। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 2 नहीं निकलेगा इसलिए कड़ी में 2 हो जाएगा मात्रक, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा नंबर 2 इसका। आगे आ जाएंगे नंबर 3 ले लेंगे। तो नंबर 3 में हमारा ये बन जाएगा x1, इसी तरह से इसमें भी मिल जाएगा हमारा x1 y1, पहला बनेगा दूसरा x2 y2 बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया x1 y1, ये बना x2 y2। अब हम आ जाएंगे तो हमारा सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर
तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ले लेंगे x1 का मान a माइनस x2 का मान एक माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a। फिर आगे आएंगे तो y1 मीन्स b होगा और y2 का मान एक माइनस सूत्र वाला और एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस ये भी हमारा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ मिल गया हमारा a प्लस ए 2a का होल स्क्वायर और ये बन गया 2b का होल स्क्वायर। आगे मिला 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर। अगर हम 4 को बाहर लेते हैं तो ये कैणी में अपना लेके निकल जाएगा, बाकी कैणी में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2 होगा, बाकी कैणी के अंदर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे हम मात्रक लिख देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और -36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो ये पूछा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आ जाएंगे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर अनुच्छेद 7.2 वाला उसमें देखेंगे क्या दिया गया है। तो पहले आ जाइए, ये हमारा पहला बिंदु 0 0 मिला, दूसरा बिंदु हमारा 36 और 15 हो गया। तो इसको हम बनाएंगे x1 y1, ये बनेगा हमारा x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमें सूत्र मिल जाएगा, यहाँ लिख देंगे हल। सूत्र में क्या पाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x1 का मान यहाँ से आएंगे तो 0 माइनस x2 का मान 36 स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा -36 का स्क्वायर, यानी बन गया -36 का स्क्वायर और प्लस ये बन गया -15 का स्क्वायर। चूँकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए 36 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 36 का स्क्वायर 4 36 हासिल 3 होगा, फिर 6 का 18 दूना 36 3 39 की 9 हासिल 3 3 का 9 3 12 यानी 1296 मिल गया। अब 15 का स्क्वायर 15 15 में यानी 15 गुणे 15 बराबर 225 होता है। अब दोनों प्लस है हम जोड़ लेंगे तो 9 6 5 11 की 1 हासिल 1 होगा, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 होगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1521 आ गया। अब हम देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो हम चेक कर लेते हैं 39 39 गुणे 39 करके चेक करेंगे तो 9 9 81 9 8 9 3 27 और 8 तो 27 8 35 हो गया, 3 9 27 2 हासिल लगा, 3 3 का 9 2 11 मिल गया, 7 5 12 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 1521 मिल गया। इसका मतलब ये 39 का वर्ग है। तो 39 का स्क्वायर था, बाहर निकलेगा 39 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। मात्रक एक आंसर ये मिल जाएगा। दूसरा उसने कहा है अब हमें देखना है अनुच्छेद 7.2 में कौन सा फिगर दिया गया था। इसको आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं 2 का। तो 2 में हमारा ये अनुच्छेद 7.2 में ये हमारा फिगर था। तो आइए इस फिगर को हम देखते हैं और इसमें सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, तो यहाँ पर ये हमारा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ है और यहाँ पर हमारा बिंदु बी है।
और यहाँ पर बिंदु ए है और ये लाइन यहाँ से यहाँ गई है। जो ए है, ए का निर्देशांक 4 0 दिया गया है और बी का निर्देशांक हमारा 6 0 दिया गया है। शहर ए था, शहर बी था, तो इसी दोनों के बीच की दूरी यहाँ हमें ज्ञात करनी थी। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो ले लेंगे ए जो शहर है उसका निर्देशांक 4 0 है, दूसरा शहर हमारा बी है और इसका निर्देशांक दे दिया है 6 और 0 है। तो अगर दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट चाहें तो 6 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा। या हम x1 y1 और x2 y2 अगर बनाएंगे तो आगे हो जाएगा दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही सूत्र लगेगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे, x1 का मान यहाँ 4 मिला और माइनस x2 का मान यहाँ आ जाएंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस y1 का मान 0, y2 का मान भी 0 है। तो यहाँ इसमें से घटेगा तो -2 का स्क्वायर बनेगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए 2 दूनी 4 मिला और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 मात्रक और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 मात्रक हो जाएगी। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3। तो 3 में क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 और -11 संरेखी हैं। अगर संरेखी होंगे तो पहले को हम बिंदु ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मानेंगे। तो ए का निर्देशांक मिलेगा 1 5 और बी दूसरा बिंदु होगा, इसका निर्देशांक 2 3 और तीसरा बिंदु सी होगा -2 -11 होगा। अब अगर ये संरेख होंगे तो यहाँ हम समझते हैं एक जगह बिंदु ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो छोटी वाली दोनों दूरियां जोड़ने पर अगर बड़ी वाले के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएंगे। तो आइए पहले हम दूरी निकालते हैं। इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे। तो अगर हम ए बी बराबर निकालते हैं, यानी बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अगर बात करें तो x1 का मान 1 होगा, x2 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान हमें 5 मिलेगा, y2 का मान हमें 3 मिल जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 में से 1 घटा -1 का स्क्वायर, फिर 5 में से इसको घटा दिए तो 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 + 4 यानी कर्ण के अंदर 5 मात्रक और यही हमारा एक ए बी के बीच की दूरी हो गई। इसी तरह से हम आएंगे, अब बी सी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए फिर हम इसको x1 y1 और इसको हम x2 y2 मान लेंगे। अब हम निकाल लेंगे तो बी सी बराबर अंडर रूट में x1 मीन्स 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y यानी x2 यानी 2 हो गया, फिर y1 मीन्स 3 होगा, माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 2 + 2 4 स्क्वायर यानी 4 चौक 16 हो गया, 11 3 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196 आ जाएगा। तो ये बन गया 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल 1, 212 हो गया मात्रक। तो ये हमारा 212
मात्रक मिला लेकिन कैंडी के अंदर मिला। अब अगर हम बात करें AC, तो AC बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में। अब ये हमारा x1 y1 बनेगा और ये x2 y2 बन जाएगा। तो x1 का मान 1 मिला, माइनस x2 का मान एक माइनस एक सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा आ जाएंगे y1 का मान 5 मिलेगा और y2 का मान माइनस माइनस यहाँ भी हमारा प्लस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 2 1 3 त्रिका 9 बन गया। 11 5 16 16 में 200 यानी 16 का स्क्वायर हो गया। 6 36 6 हासिल 3 6 का 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1 1 का 1 और 1 2 यानी 256 मिल गया। अब अगर हम जोड़ेंगे तो 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 6 आएगा 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान 2.236 हो जाएगा। 212 का अगर हम निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, 1 1 का 1 होगा, 12 जोड़ेंगे 1 1 जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर कोई बार जाएगा, 2 5 10 यानी 5 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 4 बार जाएगा यहाँ। तो यहाँ 4 होगा, 4 चौक 16 यहाँ आ जाएंगे 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 हो गया। 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा और यहाँ मिल गया हमारा 10 में से 9 1 आया। एक जोड़ा उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो 8 और 2 आ जाएगा। एक बार जाएगा, 8 के लिए 2 8 16 7 बार लगभग जाएगा। तो इसका मान हमें मिल जाएगा कितना, 14.7 मात्रक। इसी तरह से हम इसका मान निकालेंगे 265 का। तो आइए 265 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 1 1 का 1 65 आ गया, एक जोड़ दिए 2 आया, कोई बार गया 2 8 16 लेकिन 8 जाएगा नहीं इसलिए 7 बार जाएगा। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 7 49 7 दूनी 14 4 18 ज़्यादा हो गया तो 6 बार ले जाएंगे। तो 6 बार जाएगा, 6 36 6 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 हो गया और 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा। एक जोड़ा उतारेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 12 32 हो गया। फिर कुछ बार जाएगा, 30 यानी 3 त्रिका 9 लगभग 2 बार जाएगा। तो ये बन गया 16.2 और एक मिला हमारा 14.7। तो अगर हम 14.7 में ये 2.2 जोड़ते हैं, 7 2 9 आएगा, 16.9 आ गया। यहाँ 16.2 आया यानी एक्यूरेट मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये संरेख नहीं होंगे। तो आगे हम लिख देंगे कि ये बिंदु संरेख नहीं होंगे, संरेख नहीं होंगे, नहीं होंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।